नमस्ते। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है ना? एक ऐसा डर जो हमारे साहस की असली परीक्षा लेता है। आज हम उड़ान से जुड़ी ऐसी ही दो क्लासिक कहानियों में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि डर पर काबू पाने के बारे में वो हमें क्या सिखाती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, आपकी पहली उड़ान क्या थी? मतलब वो कौन सा पल था जब आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी बहुत बड़े डर को पार करना पड़ा था? उस एहसास को पकड़ कर रखिएगा, क्योंकि आज की कहानियां बिल्कुल इसी के बारे में है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम इन दो कहानियों को एक एक करके देखेंगे। पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट में जानेंगे कि डर पर जीत कैसे पाई जाती है, फिर ब्लैक एरोप्लेन के रहस्यमय रेस्क्यू की बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन दोनों कहानियों से हम असल में क्या सीख सकते हैं। तो हमारी पहली कहानी है लियाम ओ फ्लैहटी की हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये कहानी है एक छोटे से सीगल की, जो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही अंदर के डर से लड़ रहा है। ये एक लड़ाई है जो उसके अपने मन में चल रही है। अब यहाँ देखिए, ये चीज काफी दिलचस्प है। एक तरफ तो हमारा ये छोटा सा सीगल है जिसे अपने पंखों पर ही भरोसा नहीं है। उसे लगता है बस मैं गिर जाऊंगा, ये मुझे संभाल नहीं पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ उसके भाई बहन हैं जिनके पंख तो उससे भी छोटे हैं, पर वो देखो हिम्मत करके उड़ भी गए। जरा सोचिए, उस चट्टान के किनारे पर वो कितना अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा होगा। तो ऐसे में उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? वे एक बहुत ही मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला लेते हैं। वो उसे भूखा छोड़ देते हैं। सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है ना, लेकिन ये एक सोची समझी तरकीब थी। वो जानते थे कि आराम और सुरक्षा में डर और बढ़ता है। उसे आगे बढ़ाने के लिए एक असली वजह चाहिए थी, और भूख से बड़ी वजह और क्या हो सकती थी? और फिर आता है कहानी का सबसे जबरदस्त पल। उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है, लेकिन जानबूझकर हवा में ठीक उसकी पहुंच से जरा सा दूर रुक जाती है। अब भूख से बेहाल वो छोटा सीगल बिना एक पल सोचे मछली पर झपट्टा मारता है। 1 सेकंड के लिए तो बस खौफ, वो नीचे गिर रहा है, लेकिन फिर जैसे कोई जादू होता है, उसके पंख अपने आप खुल जाते हैं, हवा को पकड़ लेते हैं, और अचानक डर की जगह उड़ान की खुशी ले लेती है। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि असली आज़ादी, असली आत्मविश्वास हमारे अंदर से ही आता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना डर है। जब तक उस सीगल ने वो छलांग नहीं लगाई, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर सकता है। आत्मनिर्भरता का ये पहला और सबसे जरूरी कदम था। चलिए, अब गेयर बदलते हैं और दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, जो हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। फ्रेडरिक फॉसेट की ब्लैक एरोप्लेन हमें सस्पेंस और रहस्य की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां डर बाहर से आता है और मदद किसी अनजान जगह से। कहानी की शुरुआत एकदम शांत और प्यारी है। एक पायलट है जो अपनी पुरानी डकोटा प्लेन उड़ाकर पेरिस से इंग्लैंड जा रहा है। उसके मन में बस एक ही ख्याल है, घर पहुंचना, अपने परिवार से मिलना और सुबह एक बढ़िया सा इंग्लिश नाश्ता करना। सब कुछ परफेक्ट है, आसमान साफ है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। सामने उसे काले पहाड़ों जैसे भयानक तूफानी बादल दिखते हैं। घर पहुंचने की जल्दी में वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है और प्लेन को सीधा तूफान के अंदर ले जाता है। और अंदर घना अंधेरा, सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, रेडियो भी डेड। वो तूफान में पूरी तरह खो चुका है, अकेला। और ठीक उसी पल उस अंधेरे में से एक रहस्यमयी काला हवाई जहाज निकलता है, जिसकी बत्तियां भी नहीं जल रही हैं, और वो उसे बाहर निकलने का इशारा करता है। तो पायलट उस जहाज के पीछे पीछे जाता है और वो सेफ लैंड कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो थैंक यू बोलने के लिए पीछे मुड़ता है, आसमान एकदम खाली, कुछ भी नहीं। और जब वो कंट्रोल टावर में पूछता है तो वहां की महिला भी हैरान। वो कहती है, दूसरा प्लेन, रडार पर तो आपके सिवा कोई था ही नहीं। और यहीं से खड़ा होता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो रहस्यमय पायलट था कौन? देखिए, इस रहस्य के कई जवाब हो सकते हैं। क्या वो कोई दैवीय शक्ति थी, कोई फरिश्ता जो मदद करने आया? या फिर जवाब हमारे दिमाग में ही छिपा है। हो सकता है वो पायलट का अपना ही साहस था, जिसने एक बाहरी रूप ले लिया ताकि वो खुद को बचा सके। या फिर यह सिर्फ बहुत ज्यादा डर की वजह से हुआ एक वहम था। कहानी हमें कोई पक्का जवाब नहीं देती, और शायद यही बात इसे इतना खास बनाती है। तो अब हमने दोनों कहानियों को देख लिया है। चलिए अब इन दोनों को एक साथ लाते हैं और समझते हैं कि उड़ान और हिम्मत के बारे में ये हमें असल में क्या सिखाती हैं। ये स्लाइड दोनों सफर के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, हिज फर्स्ट फ्लाइट में लड़ाई पूरी तरह से अंदरूनी थी। डर बनाम जीने की चाह, और जीत खुद के दम पर मिली।
वहीं दूसरी तरफ ब्लैक एरोप्लेन में लड़ाई बाहरी थी, इंसान और कुदरत के बीच। और उसका नतीजा एक रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक कहानी में हिम्मत अंदर से आती है तो दूसरी में बाहर से। लेकिन इतने अंतरों के बाद भी एक चीज दोनों कहानियों को जोड़ती है, और वो है उड़ान का इस्तेमाल एक मेटाफर के तौर पर। यहाँ उड़ान का मतलब सिर्फ हवा में उड़ना नहीं है, इसका मतलब है अपने डर से, अपनी मुश्किलों से ऊपर उठना। पहली कहानी हमें खुद के अंदर झांकने और अपनी ताकत को पहचानने के लिए कहती है, जबकि दूसरी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी जब हम पूरी तरह हार मान लेते हैं तो मदद ऐसी जगहों से भी आ सकती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। और शायद दिन के आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, चाहे हम अपने अंदर के राक्षसों से लड़ रहे हों या बाहर के तूफानों से, ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि उम्मीद और भरोसा हमें सबसे मुश्किल और अंधेरे वक्त में भी रास्ता दिखा सकते हैं। तो अगली बार जब आपके सामने कोई चुनौती आए तो आप किस पर भरोसा करेंगे?